Pull it off. shit. Yeah, we go again. Okay, the third topic of this chapter is nature of roots. Okay, nature of roots. नेचर ऑफ रूट मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आता है, वो रूट किस प्रकार का होगा, मतलब दो आंसर आता है ना, बॉन्ड लगे नहीं चल चल क्वाड्रेटिक का हमेशा वी गेट टू आंसर्स. कभी कभी वो दो आंसर रियल नंबर होके दो अलग अलग आंसर आ सकता है, जैसे कि x इज इक्वल टू एक -1 आ गया, एक 2 आ गया, तो दीज टू आर रियल नंबर्स एंड द रूट्स आर डिस्टिंक्ट. हम बोलते हैं टू डिफरेंट आंसर्स वी कैन गेट. समटाइम्स वी गेट रियल नंबर्स बट द आंसर्स मे बी सेम. जैसे कि अगर एक एग्जांपल अगर दे दें, जैसे कि ये वाला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. If you middle term factorize it, you will get x minus 2 into x minus 2 is equal to 0. मतलब x का यहाँ पे भी 2 आंसर, यहाँ से भी 2 आंसर. तो कभी कभी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स भी आ जाता है. समटाइम्स बोथ रूट्स आर रियल बट दे आर इक्वल. कभी कभी या मैक्सिमम टाइम यू विल गेट रियल रूट्स बट दे आर अनइक्वल, डिस्टिंक्ट रूट. और कभी कभी, अभी 10th में तो है नहीं, लेकिन समटाइम्स यू गेट इमेजिनरी रूट्स. कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर में होगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रूट ओवर ऑफ ए नेगेटिव नंबर. जैसे कि ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -5 डिवाइडेड बाई कुछ भी 5 है, इस तरह का कुछ आ जाएगा. ठीक है, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर. तुमको पता है रूट ओवर ऑफ नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, ओनली पॉजिटिव नंबर का रूट डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर का रूट डिफाइंड नहीं है. अगर नेगेटिव नंबर का रूट हो गया तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बाद में है, अभी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो हमको पता कैसे चलेगा कि जो रूट्स दो है वो रियल इक्वल है, रियल डिस्टिंक्ट है या फिर इमेजिनरी है? उसको करने के लिए तो एक तरीका है कि पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्चुअली आंसर बाहर निकालो, रूट्स निकालो, क्या है रूट, फिर दोनों को देखो और बोल दो आंसर. लेकिन उससे एक शॉर्टर टेक्निक भी है. शॉर्टर टेक्निक क्या है? बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है. ठीक है, इन द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है, वो वाला वैल्यू को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट. रूट नहीं, उसके ऊपर रूट नहीं है, खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट. अब एक चीज देखो, नेचर ऑफ रूट्स के लिए 3 केसेस होंगे. केस 1, इफ ये वाला वैल्यू, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. केस 2, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. केस नंबर 3, if discriminant less than 0, roots are imaginary. या फिर हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स. दीज आर द 3 पर्टिकुलर केसेस. डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दिस इज लाइक दिस? उसको समझने के लिए ये वाला फॉर्मूला का देखो. सी द फॉर्मूला, वी हैव x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 है. ठीक है, मान लेते हैं कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2 हो जाएगा. नहीं डाल दिया, वैल्यू डाल दिया. अब देखो, ये एक एग्जांपल है. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल में a का वैल्यू 1 मान लिया, b का वैल्यू 2 मान लिया, और x का वैल्यू -2 प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2 है. नाउ पहला केस को देखते हैं, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज d का वैल्यू है, मान लेते हैं 9. सपोज d का वैल्यू हमने ले लिया 9, तो आंसर क्या चाहिए बताओ? x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 2, मतलब -2 प्लस 3 बाय 2, और एक -2 माइनस 3 बाय 2, देखो रूट ओवर ऑफ 9 इज 3 ना. सो हाउ मच आर गेटिंग? 3 - 2 1 बाय 2 एक आंसर, -2 - 3 -5 बाय 2 एक आंसर. मतलब इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 9, you are getting 2 different answers. Why you are getting it? Because फॉर्मूला में ना -b प्लस एक नंबर है, माइनस वही नंबर है.
Now if discriminant is greater than 0, root over of b square minus 4ac is a positive number. तो माइनस a में एक पॉजिटिव नंबर ऐड करो पहला रूट के लिए, फिर माइनस a में एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करो, तो दोनों आंसर तो अलग अलग आएगा. एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आंसर थोड़ी ना चेंज होगा, आंसर तो अलग अलग आएगा, सेम तो नहीं आने वाला. इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आता है. बिकॉज when d greater than 0, रूट ओवर ऑफ d इज ए पॉजिटिव नंबर एंड रूट निकालने के लिए माइनस a में हम लोग वो नंबर को ऐड करते हैं, फिर दूसरा के लिए माइनस a में वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. By adding the number, we get a different answer. By subtracting the number, we get a different answer. So these two are different. Hence roots are real and distinct. मान लेते हैं कि अगर d का वैल्यू 0 हो गया, अगर 0 ले लें डिस्क्रिमिनेंट, तो ये होगा रूट ओवर ऑफ 0. नो +3 कुछ होगा ही नहीं, +0 आएगा. -3 नहीं होगा, -0 आएगा. अच्छा, -2 + 0 is -2 and -2/2 is how much? -1. -2 -0 again -2 again -1, मतलब आ रहा है इक्वल. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जब d is 0, रूट d is also 0. और एक माइनस में हम 0 ऐड करें, माइनस a में हम लोग 0 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर में फर्क नहीं आएगा. माइनस a में तुम 0 ऐड करो, आंसर माइनस है. माइनस a में तुम 0 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर फिर से माइनस है. तो डिफरेंस तो कुछ नहीं है. डिफरेंस कुछ भी, सॉरी माइनस है नहीं, माइनस बी माइनस बी में +0 ऐड करो, वही माइनस बी होगा. माइनस बी में तुम लोग 0 माइनस करो, वही माइनस बी होगा. इसलिए सेम आंसर यू आर गेटिंग. नाउ इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट सपोज मान लेते हैं कि -8, तो ये रूट ओवर ऑफ -8, यहाँ पे आ जाएगा प्लस रूट ओवर ऑफ -8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट ओवर ऑफ -8. ये दोनों ही इमेजिनरी होते हैं. रूट ओवर ऑफ -8, there is no such value in real number system. रियल नंबर सिस्टम में नेगेटिव का रूट डिफाइंड ही नहीं, पॉजिटिव का रूट डिफाइंड होता है, नेगेटिव का रूट डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए आंसर्स नहीं आएगा. तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 इमेजिनरी, इक्वल्स टू 0 ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इन्हीं केसेस को अप्लाई करके ये 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा. अच्छा, ताहले see the first one. Find k so that the equation k plus 4x square plus k plus 1x plus 1 is equal to 0 is real and equal roots. If real and equal roots is given, means discriminant must be is equals to 0. Real and equal means discriminant must be is equals to 0. If you see this equation, discriminant का वैल्यू क्या होता है? b square minus 4ac is equals to 0. b का वैल्यू जो x का साइड में होता है k plus 1 उसका स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है जो एक्स स्क्वायर का साइड में k plus 4 इंटू c का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ सॉल्व दिस. इसका ब्रैकेट खोलते हैं, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k मल्टीप्लाइड -4k माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, विच विल इम्प्लाई k स्क्वायर 2k minus 4k minus 2k 1 minus 16 minus 15 is equal to 0. Means again you are getting a what? Quadratic. Solve it. Medium factorization. x square minus 5 और 3, 5 3 15, 5 3 2 minus 5k plus 3k minus 15 is equals to 0. कॉमन ओवन ले लेना है, आएगा k minus 5 into k plus 3 is equals to 0. तो एक वैल्यू k का वैल्यू क्या आएगा 5, दूसरा वैल्यू का उधर जाएगा -3. इन दिस वे यू विल डू. 8th नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. हाँ, टाइम दे. अच्छा, question number 8, find the value of m so that this equation has real and equal roots. Again we'll do the same thing, b square minus 4ac is equal to 0. b का वैल्यू 2 into m plus 1, 2 whole into m plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 3m plus 1, c का वैल्यू m is equal to 0. Now we'll open the bracket, 4m plus 1 whole square minus 4m 3m plus 1 is equal to 0. Now see, here 4 is there, here also 4 is there. We can take 4 common and वो वाला 4 उधर से डिवाइड हो जाएगा 0 में, तो 0/4 is 0. तो you will only get m plus 1 whole square minus m whole into 3m plus 1 is equal to 0. समझ में आ गया क्या क्या है? यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 कॉमन ले बचेगा इतना, तो वो वाला 4 जाके 0 में डिवाइड कर लो, 0/4 is 0. Now m plus 1, m square plus 1 plus 2m minus multiply 3m square minus m is equals to 0.
m square minus 3m square minus 2m square 2m minus m plus 1 is equal to 0. अब नेगेटिव है, अच्छा नहीं लगता, सबको उधर ले लो, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 2m स्क्वायर प्लस m उधर जाएगा तो माइनस m प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1. दिस इज अगेन सिंपली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. क्या नंबर होगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. टेक कॉमन लेने के बाद 2m प्लस 1 होल इनटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विल गेट, व्हिच विल इंप्लाई m इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 बाय 2 और माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1. सो दीज आर द आंसर्स. m is equals to minus 1 by 2 and 1. Okay, so in this way only whenever every time it will be given real and equal roots. Whenever real and equal roots are given, put discriminant equals to 0, b square minus 4 equals to 0 to solve it. क्वाड्रेटिक का आएगा, सॉल्व करके आंसर निकल जाना. अच्छा, the last question number 9. 9 is little bit different. Find value of p so that the equation this has only real roots. No. Only has real roots. Now say real roots matlab we had two cases. When discriminant equals to 0, real and equal. When discriminant greater than 0, real and distinct. Means greater than 0 में भी real root होता है, equals to 0 में भी real root होता है. तो अगर दोनों को combine करें तो क्या हो जाएगा? Greater than equals to 0. Greater than 0 में भी real, equals to 0 में भी real. मतलब real root के लिए दोनों condition valid है. Greater than 0 भी valid, equals to 0 भी valid. Okay, greater than 0 is valid, equals to 0 is valid. So we have discriminant greater than equals to 0 means b square minus 4ac का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए. अब देखो b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 3, c is 5. This is greater than equals to 0. Okay, b square minus 4ac. Now you are getting p square minus 4 is 12, 5 is 60 greater than equals to 0. इस तरह का inequality you haven't read to solve. You have read inequalities but linear inequalities. This is a quadratic inequality. How to solve? इसको factorize करना पड़ता है. कैसे? p square minus 60 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 60 को? अगर इसका करेंगे, किसका स्क्वायर होता है 4√5 के 60 means 16 12 5 no 12 into 5 4 into 2√15 correct, greater than equals to 0. Okay, सही है ना? b square minus 4ac ये. Now इसका whole square है, correct. If you factorize it, you will get p plus 2√15 whole into p minus 2√15 greater than and equals to 0. Okay, what you do? Draw a number line. ये जो दो रूट आया p plus 2√15 मतलब एक आंसर क्या आएगा minus 2√15. p minus 2√15 आया तो एक आंसर आएगा plus 2√15. नंबर लाइन में अरेंज करना, छोटा वाला इधर बड़ा वाला इधर कर लेना है और ऐसे इंटरवल देना है, ऐसा ऐसा और ऐसा इंटरवल्स. नाउ स्टार्ट विथ प्लस साइन. ये वाला इंटरवल हमेशा प्लस, फिर ये वाला इंटरवल माइनस और ये वाला इंटरवल प्लस. नाउ यू हैव टू चेक कि इसका एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए. इसका एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस पॉजिटिव वाला पार्ट. तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ पे है? 2√15 से इन्फिनिट तक पूरा पॉजिटिव, माइनस 2√15 से माइनस इन्फिनिट तक पूरा पॉजिटिव. इसीलिए यहाँ पे जो p का वैल्यू होगा ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. p का वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2√15, ये वाला सेट माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2√15. और क्योंकि माइनस 2√15 इंक्लूडेड है इक्वल टू 0 तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा. इन्फिनिटी में हमेशा राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर. यूनियन ये वाला पार्ट 2√15 to infinity. 2√15 to infinity. See, this portion is not in syllabus.
डोंट वरी, ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है। जब क्लास होगा डाउट पूछ लेना मेरे को, अगर नहीं समझ आ रहा है क्या है एक्चुअल डिटेल्स में मैंने बताया भी नहीं है, देखो सिलेबस में नहीं है ये वाला पार्ट। इस तरह का क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इट वॉन्ट कम इन एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में विल सी अबाउट क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स। ओके, क्लोज।